कार से देविया और उन ब्रजवासियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ने माखन चोरी की लीला की। और माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान ने बताया कि भगवान ने चोरी नहीं की। हमारी दृष्टि में चोरी की, लेकिन भगवान की दृष्टि में चोरी नहीं थी। क्योंकि भगवान जो है ना, ब्रज की प्रत्येक गोपी चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आवे और हमारे घर के मक्खन को खावे। और उसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए भगवान ने ये विधि बनाई। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब जब कुछ खाना हो तो मिल बांट के खाना हो, अकेले नहीं खाना चाहिए। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी मंडली कहां जाएगी। और ऐसी लीलाएं कर रहे भगवान, गोपियों को अचंभित कर रहे हैं। ताई अहीर की छुअरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे हैं। शेष महेश दिनेश सुरेशं जाय निरंतर ध्यावे। जिसका ध्यान सुरेश नरेश महेश दिनेश बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंतराम तय आवत नाई। आज उसी परमेश्वर ईश्वर तत्व का जो है गोपियां आनंद ले रही है। थोड़ी सी लस्सी पे ठुमका लगवा रही है, थोड़ी सी लच्छी पे नाच नचवा रही है, थोड़ा सा मक्खन देके जय जयकार करवा। कितना महान आनंद होगा जो स्वयं ईश्वर आकर के उन लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। धीरे धीरे भगवान की प्रसिद्धि तो हुई, लेकिन चोर के नाम से हो गई। माता यशोदा को चिंता हुई कि हमारे लाला के तो उलाने बहुत आते हैं। जो गोपी आती है यही कहती है तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है। मैया को चिंता हुई तो मैया बेचारी एक दिन एक पंडित जी के पास गई। ने कहा महाराज पंडित जी कोई उपाय करिए, हमारे बेटे को बुद्धि आवे, सद्बुद्धि आवे। बुद्धि तो आवे लेकिन सद्बुद्धि आवे। बहुत शिकायतें आ रही हैं। पंडित जी ने सोचा बड़े घर की है, दान दक्षिणा का बढ़िया जुगाड़ होगा। पंडित जी ने कहा माता यशोदा से कहा मैया ग्रह तो ठीक नहीं है, पाठ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज पाठ करो कुछ भी करो, लेकिन हमारे लाला को सुधारो। और पंडित जी ने तो वैसे ही कह दिया। पंडित जी को लगा कि बुद्धि के देवता तो गणेश जी महाराज हैं। और भगवान ने पंडित जी ने मैया से कहा मैया गणेश जी का पाठ होगा, जो करो, जो भी खर्चा आएगा हम दे देंगे। उधर पंडित जी ने संकल्प ले लिया भगवान को सुधारने का। उधर मैया बड़ी खुश घर आई कि अब तो हमारे बच्चे के लिए पाठ हो रहा है, सुधर जाएगा। अब भगवान तो जान ही जाने। अच्छा भगवान को तो सबकी चिंता होती है। भगवान ने मित्र मंडली को बुलाया, जो भैया सुनो, जो कहो कुछ दिन के लिए सुधरना पड़ेगा। जो क्यों? जो हमारी मैया पाठ करा रही है सुधारने के लिए, और अगर हम नहीं सुधरे तो हमारी मैया का विश्वास दो लोगों से उठ जाएगा, एक तो गणेश जी से, एक पंडित जी से। और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण के लिए तुम अवतार लेते हैं, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसा होने नहीं देंगे। मंडली को कहा, आश्वस्त कर दिया। और भगवान धीरे धीरे 2 दिन घर से बाहर ही नहीं निकले। अब मैया को लगा कि पाठ का पूरा फल मिल रहा है, बुद्धि सुधर गई। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बढ़िया रहे। जितने दिन का पाठ होगा बताया होगा, गए। पंडित जी को दक्षिणा मिली, मानतान हुआ, और मैया को भी गणेश जी पे और पंडित जी पे पूरा विश्वास हो गया। लेकिन कुछ दिन पश्चात भगवान को फिर लीलाएं करनी थी। तो मैया तो भगवान तो मोह की माया जाल फेंकते थे, भूल जाती थी मैया।
फिर व्यस्त हो गए और फिर भगवान लीला करने लगे। लीला करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है भगवान ने थोड़ी सी ब्रज रज खा ली। ब्रज रज, ठीक है, ब्रज रज और मिट्टी में अंतर होता है। अब तो तकरीबन सब लोग गए यो वृंदावन, बोलो राधे राधे। इतना अंतर तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्रज की रज क्या है और मिट्टी क्या है? हाँ, अब मिट्टी खाली बड़े भैया ने देख लिया, मौका मिला, मैया को शिकायत कर दी, करनी थी। शिकायत कर दी तो मैया को गुस्सा आया। मैया ने कहा लाला आज हम बांधेंगे। पहले तो मैया डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आए। कितनी दौड़ती मैया, मैया के चेहरे पे पसीना आया। जब मैया के चेहरे पे पसीना आया और मैया थक गई तो पहले तो मैया ने वो लकड़ी फेंकी जो बोझ लग रही थी, और जैसे ही लकड़ी फेंकी भगवान हाथ में आ गए। बोलो राधे राधे। लकड़ी फेंकते ही भगवान क्यों हाथ में आ गए? ध्यान देना मेरी माताओं, लकड़ी अहंकार का प्रतीक है। जब जब भगवान को आप अहंकार के साथ पकड़ना चाहोगे तब नहीं पकड़ सकते। भगवान को अगर पकड़ना है तो तुम्हें निर्भिमान होकर के पकड़ना होगा। अहंकार रूपी लकड़ी को त्याग करके पकड़ना होगा। और गुस्से में आकर के भगवान को बांधना चाहा यशोदा ने, और जब बांधने का प्रयत्न करने लगी, जैसे ही मैया बांधती है ना, ध्यान देना, रस्सी का काम है बांधना। किसी भी चीज को बांधना किससे बांधा जाता है? रस्सी से। तो उसका तो काम है बांधना। लेकिन भगवान के नन्हे नन्हे कोमल हाथों को देख करके आज ऐसा आभास हो रहा है कि लगता है रस्सी ने बांधने वाले स्वभाव को त्याग दिया है। और जब जब मैया गेड़ा देकर के गांठ मारने को होती है तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जब जब ऐसा होता है, भगवान नहीं बने। जब मैया विवश हो गई तो भगवान बंधते तो हैं, लेकिन इस वाली रस्सी से नहीं, इस वाली डोर से नहीं, भगवान बनते प्रेम की डोर से, प्रेम रूपी रस्सी से। और मैया का जब प्रेम वो अहंकार दूर हो गया तो भगवान बंध गए। और जब भगवान बंध गए, पेट में बंधे, दाव की रस्सी से बांधा, तो भगवान का एक नामकरण संस्कार हो गया। उनका नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। दामोदर भगवान नाम पर इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो जो है उनको बछड़े चराने की अनुमति मिली। पूजन किया गया बाकायदा, जो भी गोपाष्टमी आती है, कुछ भी आती है, इस दिन बनाया विधि विधान से, और बछड़े चलाने की व्यवस्था हुई। तो सारी मंडली थी, गौओं के बछड़ों को ले जाना, जंगलों में चरा करके लाना, सुबह जाना और शाम को आना। और पूरे दिन में बछड़े चराते चराते जो भी लीलाएं करते थे, सारे ब्रज के ग्वाले बच्चे अपनी अपनी माताओं को आकर के शाम को सुनाया करते थे। एक भगवान ने दैत्य का वध किया था जिसका नाम था अघासुर। बोलो राधे राधे। क्या नाम था? अघासुर। अघासुर अजगर के रूप में आया था, अजगर के रूप में आया था। जब गौए बछड़े चरने गए तो ये जो अघासुर मुंह फैला के बैठ गया। तो ग्वालों ने सोचा कोई गुफा है, तो पहले तो बछड़े चले गए अंदर हरी हरी घास देख करके, और पीछे ही ग्वाले चले गए। और भगवान पास में आए। भगवान ने देखा ये क्या हो गया, ये तो कोई गुफा नहीं है, ये तो कोई मामा जी के परिचित लगते हैं और इन्हें तो अपने तरीके से मिलना होगा। लेकिन हमारी मंडली गई
गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अब मित्र तो गए ही हैं, तो हमें जाना तो पड़ेगा अंदर, हमें जाना तो पड़ेगा। अपनी मित्र मंडली की सहायता के लिए भगवान भी उसके पेट में घुस गए। और जब भगवान घुस गए और तुरंत अजगर ने मुंह बंद किया, सोचा लोट पोट करके पचा जाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कहा गया है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर ने सोचा घर बैठे भोजन मिल गया, क्या जरूरत है भटकने की। लेकिन ऐसे नहीं होता। भगवान ने कहा भैया तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। और भगवान ने क्या किया कि अपना बल और शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। कौन से वाला? जो राजा बलि को दिखाया था। और जब जो है बढ़ शुरू किया, बढ़ कितना जो अजगर बढ़ाते, धीरे 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 अचानक अजगर जी बीच में से फट गए। और जब फट गए तो सारी की सारी सेना बाहर स्वाभाविक निकल आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबने बड़ा आनंद मनाया। लेकिन ध्यान देना मेरी माताओं, ये लीला सभी लोगों ने अपनी अपनी माताओं को घर में जाकर के 1 साल बाद सुनाई। 1 साल बाद सुनाई। राजा परीक्षित को शंका हुई कि महाराज ऐसा क्यों हुआ। तब जो वह सुखदेव जी कहते हैं कि भैया लाला, शास्त्र कहते हैं कारणम बिना कार्य से उत्पत्ति न भवति। संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हुआ यो कि नित्य प्रत की तरह बछड़े चढ़ाने जाया करते थे और सभी ग्वाले अपना अपना टिफिन लेकर के रोटी ले जाया करते थे और गोष्ठी बना करके घेरा दे करके सब खाया करते थे। लेकिन भोजन करने का रूल अलग था। सारे के सारे डिब्बे घूमते थे। समझ गए ना? हाँ, कभी कभी देखना ये इधर आरएसएस वाले स्कूलों में करते हैं। सारे घूमने, डिब्बे घूमने हैं। यानी प्रत्येक भोजन गरीब का अमीर को और अमीर का गरीब को। ऐसा नहीं है कि मैं जो डिब्बा लाया हूं वो मुझे ही खाना है। करते हैं ना इधर, वो डिब्बे घूमेंगे, सबका भोजन सब खाएं। ऐसे ही धीरे धीरे भगवान तो मजाक भी करते हैं। एक दिन मधुमंगल से भगवान ने मजाक किया, अरे लाला तेरी मैया तो कुछ देती नहीं, तू तो गरीब है। कहता है बता, रोज रोज हमारा ही भोजन करता है, कुछ तो ला, अपनी मैया से कहना कुछ भेजे। बोल राधे राधे। क्या भगवान ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन आज बोला, आज बोला। क्यों बोला? भगवान मधुमंगल की मैया को जानते हैं कि मधुमंगल की मैया मेरी भक्त है और इसके घर में दरिद्रता का राज है सुदामा की तरह। और भगवान कहते हैं मैं इसकी दरिद्रता को दूर करना चाहता हूं, लेकिन भगवान का रूल है ना, पहले लेता हूं और तब कुछ देता हूं। अरे 3 मुट्ठी चावल तो सुदामा से भी लिए थे ना। आज वही कह रहे हैं कि मैं दे देना चाहता हूं, मधुमंगल की मैया की दरिद्रता को दूर करना चाहता हूं, कैसे करूं? इसीलिए ताना मारा मधुमंगल को कि अपनी मैया को कहे कुछ वो भी देवे। और रो करके मधुमंगल ने घर में कहा तो आज मैया को रोना आ गया कि मैं क्या दे सकता हूं, दे सकती हूं प्रभु को। प्रभु ने अगर कुछ दिया होता तो मैं तो सर्वस्व ही अर्पण कर देती। आज मैया के भाव को देख करके, लेकिन मैया ने प्रयास किया कि मैं प्रयास करूंगी कुछ दूं। घर में कुछ भी नहीं है। बिचारी मधुमंगल की मैया एक पड़ोस में जाती है, लस्सी मांग करके लाती है। दूसरे पड़ोस में जाती है, बेसन मांग के लाती है। तो माता आप जानती है, और लस्सी और बेसन को चूल्हे पे चढ़ा करके जब घोटा जाता है, जब उसको कड़ा जाता है, जब उसको उबाला जाता है,
तो एक ही चीज बनती है जिसका नाम होता है कड़ी। और यही मधुमंगल की मैया को सस्ता लगा, क्योंकि मांगने से चीज मिल गई। एक डिब्बे में बंद की, मनमंगल को दी कि ले लाला, आज मेरी ओर से ठाकुर जी को अर्पण कर देना। मधुमंगल प्यार से उस लस्सी यानी कड़ी के डिब्बे को ले जाता है। दोपहर का वक्त होता है, मित्र मंडली बैठती है, सब लोग आ जाते हैं और मधुमंगल जब अपना डिब्बा खोल के देखता है उस कड़ी को देख करके, क्योंकि आजकल बच्चों को कड़ी अच्छी भी नहीं लगती ना। बच्चों किसी भी घर में देख लो, तुसी बनाओगे, बच्चे कहेंगे कड़ी बनाइए, कड़ी बनाइए। ऐसा मधुमंगल को लगा कि यदि मैंने लाला को ये कड़ी दे दी, भगवान को, कन्हैया को पता नहीं लाला क्या उलाना दे, मजाकिया तो है, कुछ भी कह सकता है। इसीलिए मधुमंगल ने माता की भेजी हुई कड़ी नहीं दी और उस मंडली में नहीं गया, दूर जाकर के एक पेड़ की आड़ में जाकर के उस कड़ी को खाने लगा। धीरे धीरे भगवान तो जान ही जान है, भगवान तो समय का इंतजार कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि मेरे लिए आज कुछ आया है, आज मौका है कि मैं मधुमंगल की मैया की दरिद्रता को दूर कर सकूं। और मधुमंगल जब वहां हाजिरी लगाई, ये कहाँ है, वो कहाँ है, देखा भैया मधुमंगल कहाँ है, चारों तरफ देखा मधुमंगल नहीं है। इतने में एक ने कहा भैया लाला देख, वो पेड़ की आड़ में लगता है मधुमंगल का दुपट्टा दिखाई दे रहा है, वही मधुमंगल होगा। भगवान समझ गए कि अगर आज नहीं कुछ ले पाया तो मैं कैसे दरिद्रता दूर करूं। भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ते हुए भगवान को आता हुआ देख करके मधुमंगल ने सोचा लाला आ गया, लाला आ गया, और जल्दबाजी में सारी कड़ी मधुमंगल ने पी ली। और जब पी तो कहते हैं जल्दबाजी में खाई हुई चीज कभी न कभी होठ पे इधर उधर लग जाती है। और मधुमंगल की उस कड़ी को देख करके भगवान को क्रोध आया और भगवान को एक ही बात याद आई, महाभारत की एक पत्ता याद आया है कि अगर ये पत्ता मिल जाए तो जय जयकार हो जाए। और भगवान ने मधुमंगल का मुंह पकड़ा और भगवान मधुमंगल का मुंह चाटने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुमंगल का मुंह भगवान चाटने लगे। ध्यान देना, इधर मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी को भगवान चाट रहे हैं, उधर अनायास ब्रह्मा जी को चेत हुआ कि ईश्वर तत्व ने जन्म ले लिया, शिव जी दर्शन करके आए हैं, लेकिन हम तो अभी तक नहीं गए। तो ब्रह्मा जी ईश्वर तत्व को निहारने के लिए आए और जैसे ही ऊपर से उन्होंने ईश्वर तत्व को निहारा तो जो ईश्वर तत्व था वो तो मधुमंगल का मुंह चाट रहा था। बोलो राधे राधे। और जब मुंह चाटते हुए उस ईश्वर तत्व को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी मोह में फंस गए कि ये नारायण नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। ये कैसा भगवान है? भगवान कोई किसी के जीव के मुंह को चाटेगा। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा परीक्षा तो लें भगवान है कि नहीं। तो इधर ब्रह्मा जी ने उस ईश्वर तत्व की प्रार्थना लेने के लिए क्या किया कि जो है इनके चरते हुए जो बछड़े थे उनको गायब कर दिया। और जब बछड़ों को गायब किया मधुमंगल और इत्यादि ग्वालों ने कहा भैया लाला बछड़े हैं नहीं, तब भगवान ने कहा मैं लेकर के आता हूं, दूर निकल गए होंगे। भगवान जब बछड़ों को लेने गए तो इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाले भी गायब कर दिए। बोलो राधे 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 राधे। अब ना वहां बछड़े हैं न ग्वाले हैं, कौन है? अकेला कन्हैया है। अब कन्हैया सोचने लगा क्या करें, अगर गांव में अकेले गए तो गांव के लोग टिकने देंगे, माताएं नहीं टिकने देंगी, टिकने देंगी। पंजाबी में कहावत न साडा मुंडा तेरे नाल गया सी, बोल किथे है, तेरे साथ गया था और हम तो पहले ही बदनाम है। भगवान कहते हैं हम तो पहले ही बदनाम है, सब लोग आ जाएंगे लट्ठे ले दे करके हमारे बच्चे कहां बेच के आया है।
तो भगवान ने वहां एक नई लीला की। ब्रह्मा जी तो ले गए ओरिजिनल बच्चों को, और भगवान ने क्या किया, वैसे ही बच्चे और वैसे ही ग्वाले जितने थे गिनती के वैसे ही बनाए, और सब अपने अपने घर गए, और ग्वाले भी गए और बछड़े भी गए। बछड़ों ने अपनी अपनी गौओं का दूध पिया और ग्वालों ने अपनी अपनी माताओं से मिले, लेकिन किसी गौ को या मैया को ये नहीं लगा कि हमारा मधुमंगल श्री दामा नहीं आया, किसी गौ को ये नहीं लगा कि हमारा बछड़ा नहीं आया। और ये लीला 1 साल तक चलती रही। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। और भगवान ने एक से ही 2 कार्य सिद्ध कर दिए। कौन कौन से कार्य सिद्ध किए, ध्यान देना। ब्रह्मा जी का अहंकार दूर कर रहे हैं, और ब्रज की प्रत्येक गाय की और ब्रज की प्रत्येक मैया की, क्योंकि वहां ग्वाले बछड़े नहीं है, सब भगवान का रूप है, भगवान ही सबके घर में गए। प्रत्येक गऊ की, प्रत्येक ग्वाले की यानी मैया की इच्छा थी कि लाला हमारे घर में आए, हमारा बन के रहे। और भगवान ने सभी माताओं की अभिलाषा की। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कि देखें उस ईश्वर तत्व का क्या हाल है। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली तो यहाँ कोई फर्क नहीं है। जिन बछड़ों ग्वालों को चुरा करके ले गए थे वही बछड़े ग्वाले यहाँ हैं। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, दौड़ते हुए ब्रह्मलोक जाते हैं, वहां भी वही है, इधर आते हैं तो यहाँ भी वही है। अचंभे में पड़ गए। तब भगवान ने कहा तुमने परीक्षा ले ली, हमने तो झेल ली 1 साल तक। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से तुम 1 दिन झेल के दिखा दो, अब हम तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। उधर भगवान ने ब्रह्मा जी के अहंकार दूर करने को, जैसे ब्रह्मा जी इस लोक में आए और भगवान स्वयं नारायण ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान हो गए और द्वारपालों को सचेत किया, खबरदार सावधान रहो। क्यों? क्योंकि आजकल नकली का जमाना है, नकली ब्रह्मा बहुत फिरते हैं। काश कोई आ जाए तो सेवा बाहरी कर देना, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं। हम ब्रह्मास्मि में तो ब्रह्म हूं, अंदर जा रहा हूं। स्वयं ईश्वर तत्व जिससे परमात्मा का अवतरित हुआ था वो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी घूम फिर के ब्रह्मलोक में आते हैं, द्वारपालों से टकराते हैं, द्वारपाले रोकते हैं, विवाद होता है। तब जो है अचंभे में पड़ते हैं कि ब्रह्मा को ब्रह्मलोक के द्वारपाल रोक रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर द्वारपाल कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो अंदर है, तो जो अंदर ब्रह्म है वो कौन है? ब्रह्म तो मैं हूं। और जब जो है ब्रह्मा जी ने अंदर बारे ब्रह्म का ध्यान किया तो क्या दिखाई देते हैं कि आज ब्रह्मासन पे जो विराजमान है वो मधुमंगल का मुंह चाटने वाला कन्हैया विराजमान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तब जो है ब्रह्मा जी का अहंकार दूर हुआ और फिर ब्रह्मा जी ने अनेक श्लोकों से स्तुति की और सबको बड़ा आनंद आया और ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि यही ब्रह्म है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर किया। भगवान और भी अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक सुखिया नाम की मालिनी थी, दीनहीन थी बेचारी, फल बेचती थी, भाव था और उसी ब्रज में बेचती थी। लोगों से तो सुनती थी लाला ऐसा है, लाला वैसा है, लेकिन इसको आज तक लाला के दर्शन नहीं हुए। बेचारी किसी पंडित जी के पास गई, कहा महाराज मुझे कोई मंत्र दे दो, मैं जाप कर लूं ताकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो जाए लाला के। पंडित जी को भी वृद्धावस्था देख करके मैया पे दया आई। उन्होंने कहा मैया ऐसा कर, तू मंत्रों के चक्कर में न पड़। अब मंत्र तो तू कहाँ करेगी, बोलेगी कुछ और निकल जाएगा कुछ और, क्योंकि संस्कृत को शुद्ध शुद्ध कर दो, थोड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि नहीं। बोलो राधे राधे।
एक की होगी पत्नी बीमार, एक की पत्नी बीमार हो गई। पंडित जी के पास गया, ये महाराज जी कोई मंत्र दे दो। नवरात्रि के दिन थे, पंडित जी सप्तशती का पाठ करते थे। अब पत्नी की रक्षा के लिए मंत्र पूछा, पंडित जी ने लिख के दे दिया, लो ये लाइन पढ़ा करना। पंडित जी ने लिख दिया, भार्याम रक्षतो भैरवी, भार्याम रक्षतो भैरवी। अब वो लाइन ले गया, उसने भी कलश स्थापना ज्योत जला के मंत्र शुरू कर दिया, जाप करना शुरू कर दिया ताकि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। बड़े प्यार से किया करे। और हुआ क्या, वो शब्द भूल गया, वो कागज का टुकड़ा तो उड़ गया जो पंडित जी ने लिख के दिया था। अब आईडिया नाल उसे अनुमान लगा लिया कि पंडित जी ने भार्याम कहा था, रक्षतु या बच्चतु कहा था, ते रक्षतु भूल गया, बच्चतु याद आ गया। अब वो करने लगा, भार्याम बच्चतु भैरवी, भार्याम बच्चतु भैरवी। अभी तो 9 दिन पूरे नहीं हुए थे नवरात्रि के। 7वें दिन ही जो बीमार थी पत्नी, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, किस पे? पंडित जी पे, कि कैसा मंत्र दिया है, कैसा मंत्र दिया है। जो टूटी फूटी थी, बीमार थी तो सही, सामने तो थी, वो भी मर गई। उन्होंने कहा, भाई तूने मंत्र नहीं पढ़ा? हाँ मंत्र पढ़ा था, वो आपने एक लाइन लिख के दी थी। लिखा कहाँ है? वो चिट्ठी मैंने दी थी। जो चिट्ठी नो छड्डो, वो तो मैंने याद है जो मंत्र दिया था। जो कौन सा मंत्र पढ़ा था? कि वही भार्याम बच्चतु भैरवी, भार्याम बच्चतु भैरवी। पंडित जी ने 3 बार बुलाया और उन्होंने कहा, तेरे पे कुछ चिट्ठी तो है नहीं, सप्तशती की लाइन दिखाई, इधर आ, इसमें देख क्या लिखा है। इसमें लिखा है भार्याम रक्षतु भैरवी, और तूने बोला है भार्याम भक्षतु भैरवी। और रक्षतु माने होता है रक्षा करना, और भक्षतु माने होता है खा लेना। तो तूने स्वयं कहा है कि भैरवी माता आवे और मेरी पत्नी को खावे, तो वो खा गई। इसमें किसी का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है। तो वही कहते हैं, संस्कृत में तो ऐसा ही हिसाब किताब है, इसीलिए चित्त शुद्धि से करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा, भैया तू मंत्र रहने ऐसा किया कर, माता यशोदा के महलों की रोज परिक्रमा लगाया कर। जब टोकरी लेकर के जाया करे, माता के महलों की परिक्रमा लगाया करे, और फिर गांव में बेचने जाया करे। धीरे धीरे 12 साल बीत गए, आज तक दर्शन नहीं हुए। एक दिन तो मैया ने उड़ करके प्रण कर लिया कि अब तो जो मैं खड़ी नहीं होंगी जब तक लाला के दर्शन नहीं हो, तब तक मैं जो प्रसाद ये फल बेचने नहीं जाऊंगी। और दृढ़ संकल्प को देख करके फिर भगवान प्रसन्न हो गए। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और ठुमुक ठुमुक करते हुए भगवान आए और मैया की टोकरी को देख करके कहने लगे, मैया हमें दे दे, टोकरी में क्या है? पूछा मैया से क्या है? मैया ने कहा, लाला इसमें फल है। फल है तो दे, फल तो खाने की चीज है, मैया देना तो चाहती है। आज लाला को देख करके मैया का दिल भर आया, लेकिन मैया ने सोचा कि अगर मैंने दे दिए तो लेके भाग जाएगा, मैंने तो बातें करनी है बहुत देर तक। तो मैया कहने लगी, लाला ये फल है ना, हम ऐसे नहीं देते, ये बेचते हैं, ये हम बेचते हैं। तू घर से अनाज ले आ। जो बेचना क्या होता है? जो अनाज ले आ, जो अनाज क्या होता है? जो तेरे घर में भंडार घर है ना, वहां से ऐसे भर के ले आ, निक्के निक्के हाथ से। बेचारा अभी तक उन्होंने कभी मुट्ठी नहीं बांधी थी। भंडार घर में गया, ऐसे बांध करके ला रहा था, सारे दाने तो नीचे ही गिर गए, एक आध दाना उस टोकरी में आ गया। मैया आत्मा विभोर हुई। मैया ने लाला को कहा, मेरी गोद में बैठ जा। लाला आज सुखिया नाम की मालिनी की गोद में बैठ गया। आज दीदार हुआ मैया का, बड़ा आनंद आया। और मैया ने फल दिए ढेर सारे, और फल दे करके मैया चली गई। और जो है टोकरी को सिर पर रख करके जब घर गई, उधर काना फल ले करके अपने घर गया। और घर जा करके मैया ने जब टोकरी खोली तो जो वो दाने थे ना, आज मैया की टोकरी रत्नों से भर गई। आज भगवान ने शकिया नाम की मालिनी की जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दयालु पुरुष भगवान है।
ऐसी दले दयालुता के लिए तो यही भाव आता है कि इसका कीर्तन करें तभी आइए धुनी के साथ, तालियों के साथ, बड़े प्यार से। और बहुत जल्द हम गोवर्धन लीला पे जा रहे हैं। गोवर्धन लीला की कथा करके विराम देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान। रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैना, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैना, रात नहीं निंदिया, 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 दिन नहीं चैना, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैना, रात नहीं निंदिया। नई प्रीत के होने से लाला, नई प्रीत के होने से नैना लड़ गई, वो नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई। तालियां बजाइए। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। हाँ मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। जब से आई मैं कोने से लाला, जब से आई मैं कोने से, नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई। राधे राधे। हेर सखिया पे तन मन वारू, 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 मैं तन मन वारू, तन मन वारू, हाँ तन मन वारू, तन मन वारू। हेर सखिया पे तन मन वारू, हेर सखिया पे तन मन वारू। नंद बाबा के छोने पे नाना, नंद बाबा के छोने पे नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई, नैना लड़ गई शाम सलोने से, नैना लड़ गई। हाजी पवन जी, मुरली जी, खड़े हो जाओ। श्यामलाल जी, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, ओ दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा, सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। नैनन में शाम समाये गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो, हरि नैनन में
बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लता पता। बांके बिहारी की देख छटा हरी मेरो मन है गयो लता। में बड़ा भारी नाग रहता है, बोलो राधे राधे। जिस नाग ने सारे जलाशय के पानी को दूषित कर रखा है, इसीलिए भगवान ने खेलते हुए गेंद का सहारा लिया और भगवान उस जलाशय में गए और कालिए नाग को बंधन में किया और उसके मस्तक पर मोहर लगाई और नृत्य करते हुए बाहर आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कालिए नाग के कारण सारा का सारा जल दूषित था और कालिए नाग ने दूषित कर रखा था। भगवान ने आज कृपा की और कालिए नाग का उद्धार किया। कालिए नाग के विषय में यही कहा जाएगा, नाग कौन है पता नहीं, कालिए नाग था कि नहीं था, लेकिन हमसे बड़ा कोई कालिए नाग नहीं होगा। नाग उसको कहते हैं जिसके मन में जहर भरा हो, जिसके मन में बुराइयां हो, और जो जिसके अंदर बुराइयां है वही नाग है। इससे बड़ा नाग कौन होगा। इसीलिए भगवान ने अपने चरणों को रख करके उनको बुराइयों से दूर किया और उसका जो है वध किया। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी अनेक लीलाएं भगवान कर रहे हैं। इन्हीं लीलाओं के दरमियान लीला आती है कि भगवान गोपियों के साथ, तो गोपियों को आज अगर चिढ़ है तो किससे है? बांसुरी से। बोलो राधे राधे। गोपियां चिढ़ती हैं बांसुरी से कि काश अगर ये कहीं अकेले में मिल जाए बांसुरी तो इसकी खबर लें, क्योंकि भगवान को इतनी प्रिय क्यों है। मैं हमेशा भगवान इसको बगल में रखते हैं, अधर पालन कराते हैं। ये सुख इसको क्यों मिला, इसने जीवन में ऐसा तप क्या किया। तो एक दिन की बात है, बांसुरी अकेली गोपियों को मिल गई, घेर ली गोपियों ने। जो बता क्या राज है, तू भगवान को इतनी प्रिय क्यों है। बांसुरी ने कहा देखो वैसे तो मैं बता नहीं चाहती, लेकिन यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनो कि मैंने जीवन में कितना त्याग किया है। तो बांसुरी काय की बनती है? बांस की। बांसुरी कहती है कि पहले मैं जंगलों में खड़ी रहती हूं और अनेक वर्षों तक धूप, गर्मी, बरसात यानी 6 ऋतुओं को झेलती रहती हूं। उन 6 ऋतुओं को कई साल झेलने के बाद एक निर्दयी आता है और मुझे काट देता है। काटने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो ऊपर से मुझे छील देता है। इतने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता, छत पे ले जाके डाल देता है, फिर मैं वहां सूखती रहती हूं और सूखने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता, सुखाने के बाद भी फिर मुझे अंदर से पोला कर देता है। तो बांसुरी कहती है मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ बोलती नहीं, और उसके बाद भी निर्दयी को चैन नहीं आता, मेरे अंदर 7 छेद कर देता है, सारे गामा पाधा निशा जो भी है। और इतना होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं बोलती। जो मेरा स्वामी कहता है मैं तो वही बोलता हूँ, बोलती हूँ। स्वामी जो गाएगा वही गाऊंगी, जो बजाएगा वही बजाऊंगी। इसीलिए मैं स्वामी की अधीन हूँ, इसीलिए मैं प्रिय हूं। आप इतना त्याग किए, जो त्याग करेगा वही परमात्मा का बनेगा। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। अब लीला गोवर्धन लीला है। ध्यान दो मेरी माताओं, गोवर्धन को समझने की जरूरत है। गौवर्धन का अर्थ क्या है? गौ नाम इंद्रिय स्यात्, और संवर्धन यानी इंद्रियों का संवर्धन करना, इंद्रियों को कब्जे में करना। क्यों करना?
यही प्रश्न होगा आपका, क्योंकि हमने रासलीला में जाना है। और रासलीला में अगर आप ऐसे जाओगे ना बिना इंद्रियों को कब्जे में किए हुए, तो वहां काम दिखाई देगा। और भगवान का रूल है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। और तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और चुहर यानी दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने अन्नदान का महत्व बताया, गरीबों को अन्न खिलाने का महत्व बताया, जो लगाते अपन अन्नकूट उसका महत्व बताया। और सबसे बड़ी बात, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए लीला की। इंद्र को अहंकार था, इंद्र को अहंकार करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने सावी गांव वालों को ले जाकर के एक पर्वत को पुजवा दिया। अब नॉर्मल पर्वत कोई भी हो, जब जिस भगवान की जिस पे कृपा हो जाए, और पर्वत को भगवान कहने लगे पूजो पूजो, नभाओ नभाओ, पर्वत को नभाओ। सभी माता बहन भाई बंधुओं को ले गए, खीर पूरे पकवान बना करके, और भगवान कहने लगे पूजो पर्वत को, यही मेरा भगवान है। लोगों ने कहा ये कैसा भगवान है, कोई आकृति तो है नहीं, जो सब होगा पहले मेरे भगवान को स्नान कराओ। अब पर्वत को क्या स्नान कराया जाए, माताएं तो मंदिर जाती हैं, इतनी सी गड़बी होती है। अब भगवान को नवा लें कि क्या करें, फिर छींटे से दिए। उन्होंने कहा इतने से हमारे भगवान की संतुष्टि नहीं होगी। इतने में बीच में से बुजुर्ग बोले, उन्होंने कहा भैया लाला, तू कहता है तेरे भगवान में बड़ी शक्ति है, तो अगर शक्ति है तो अपने भगवान से क्या यही गंगा जमुना सरस्वती कुछ प्रकट करे। भगवान ने कहा बात तो सही है, चमत्कार कोई नमस्कार है, थोड़ा सा चमत्कार तो करना पड़ेगा। और देखो भगवान ने कैसा चमत्कार किया। मथुरा में जमुना जी हैं, क्या है, जमुना जी, और उसी जमुना के दरमियान सभी ब्रजवासियों की आंखें बंद करके भगवान ने बीच में गंगा मैया प्रकट कर दी। बोल गंगा मैया की। मानसी गंगा में जो गए होंगे नहा करके आएंगे, गए हैं कि नहीं, और बड़ी प्रेम से पूजा की और सबको बस आशीर्वाद दिया। सबने भोजन किया और जितना भगवान ने खाया वो उतना खिलाया। वहां पर एक रूप से पूजत हैं, वो एक से रहे पूजाए। भगवान स्वयं पर्वत में घुस गए, एक रूप में पूज रहे हैं, वो एक से पूजा रहे। सबने रोली चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य जिसमें माताएं करती हैं। भगवान कह रहे चंदन लगाओ, भगवान के टीका लगाओ, ये लगाओ, रोली लगाओ, चावल लगाओ। लगाते लगाते भगवान ने कहा थोड़ा देख के लगाओ, ऐसे मन लगाओ। कई माता मंदिर जाती है दो जनी इकट्ठी, बीच में बातें भी चलती रहती हैं, टीका भी लगाती हैं। अब वो टीका गणेश जी या माता पार्वती की मत्थे की जगह आंख में लग रहा है कि नाक में लग रहा है, क्योंकि तीसरे पड़ोसी की बुराई भी चल रही है कि नहीं। और फिर वो टीका कहीं भी लगे, टीका का मतलब नहीं है, वो बुराई नहीं छूटनी चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान सचेत करते हैं कि आप करिए भक्ति, लेकिन ऐसी करिए जिसमें आनंद हो। आइए हम लोग भी ठाकुर जी की भक्ति करें भजन के माध्यम से। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माते मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज मुकुट